होता है कि हमारा मुद्दा इन सभी क्षेत्र जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सभी के क्षेत्र में एक अलग राज्य भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में संवैधानिक और हमारा जो कानून अधिकार है और ये हिस्टोरिकल डिमांड है, इसके पूरा करने के लिए हम सब NFNS में आए हैं। तो उसी के विषय में लेकर हमारी विभिन्न चर्चा हुई कि आने वाले दिन में हमारा किस प्रकार का स्ट्रैटेजी होना है, किस प्रकार से हमारे मुद्दे को आगे बढ़ाना है। तो इस बारे में हमने आने वाले 6 महीने का कुछ प्रोग्राम हमने सोचा है और ये प्रोग्राम के लिए हमने हमारे जनरल सेक्रेटरी को ऑथराइज़ किया कि वो प्रोग्राम को एक स्ट्रीमलाइन करके एक एग्जैक्ट प्रोग्राम हमारे लिए क्रिएट करें और अगले 10-12 दिन के अंदर हम लोग अपना 6 महीने का कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके बारे में एक कार्यक्रम हम रखेंगे और उसके साथ साथ हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो बोडोलैंड क्षेत्र के लोग हैं, त्रिपुरालैंड के साथी हैं, गारो एरिया के हैं और कार्बी आंगलोंग के हैं, इन सभी का जो प्रेजेंट प्रेसिंग एंगेजमेंट है उसके साथ भी जुड़ने का हमने आज रेजोल्यूशन लिया है। जैसे हमारे बोडो साथियों का BTR रिकॉर्ड 2020 में हुआ था, उसके इम्प्लीमेंटेशन में वो लोग इस समय लगे हुए हैं। तो NFNS उनके इस मुद्दे के साथ भी जुड़कर BTR 2020 एकॉर्ड का स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने रेजोल्यूशन पास किया है। उसी प्रकार से जो 125th अमेंडमेंट बिल है, जो हमारे में से 4 कॉन्स्टिट्यूएंट को अफेक्ट करता है, BTR क्षेत्र हो गया, TTADC एरिया हो गया और कार्बी ऑटोनॉमस एरिया हो गया और गारोलैंड एरिया हो गया। हमने ये भी रेजोल्यूशन किया है कि 125th अमेंडमेंट जो है ये जल्दी से पेश किया जाए, इसको पास किया जाए और इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिकमेंडेशंस यहाँ इन जगहों में जल्दी से इम्प्लीमेंट हो, इस बारे में भी हमने NFNS में आज रेजोल्यूशन पास की है। इसके अलावा मणिपुर में हमारे जो कुकी साथी हैं उनकी दयनीय अवस्था के बारे में हमें आज हमारे साथ कुकी साथियों से चिट्ठी भी हमें मिली है। वो चिट्ठी हमने यहाँ टेबल किया है, वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर। और हमने आज उनके जान माल की हानि जो हुई है उसके बारे में हमने बहुत गहरा शोक और संवेदना हमने प्रकट किया है। साथ ही सभी वहाँ के लोगों को, सारे लोक समूह, जाति समूह को हमने अपील किया है कि वहाँ जल्दी से जल्दी शांति आ जाए और हम सरकार से भी चाहते हैं कि वहाँ इस सारे समस्याओं का एक स्पीडी रेजोल्यूशन और स्पीडी और फाइनल फुल रेजोल्यूशन हो सके। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रमोद बोडो जी जो NFNS के बीते दिनों में मेंबर रहे हैं, इस समय भी उनके साथियों का रिप्रेजेंटेशन है, वो एक पीस बिल्डिंग के लिए एक्साइज में वहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारा जो भारतीय गोरखा परिसंघ के भी सदस्य होम मिनिस्टर द्वारा बनाए हुए पीस कमेटी के मेंबर्स हैं। तो इस प्रकार से हमारे भी कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें लगे हुए हैं मणिपुर में शांति लाने के लिए। हम चाहते हैं कि मणिपुर में पूर्ण शांति हो ताकि वहाँ जान माल की हानि तुरंत रुके और लोग हर प्रकार से प्रॉस्पर कर सकें। थैंक यू सर। यहाँ पर त्रिपुरा का जो मुद्दा है, त्रिपुरा लैंड का, वो गवर्नमेंट में जो पार्टी है IPFT वो भी त्रिपुरा लैंड का मांग कर रहा है और जो त्रिपुरा मोथा है वो भी मांग कर रहा है। क्या NFNS में त्रिपुरा मोथा भी ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में? हमारे साथ तो शुरू से ही IPFT था। IPFT अपने शुरू काल से हमारे NFNS की बहुत समय से लंबा पार्टनरशिप हमारा है। तो हम तो IPFT को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं। IPFT हमें रिप्रेजेंट करता है त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट में। त्रिपुरा मोथा भी त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहा है। अगर वो त्रिपुरा लैंड का डिमांड कर रहे हैं तो अगर वो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने को, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव देम ऑन बोर्ड। मगर अभी तक ऐसा कोई डिस्कशन हमारे पास आया नहीं है। बट क्योंकि हमारा मुद्दा कॉमन है और कॉमन मुद्दा में अगर वो चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर वो भी जुड़ जाएं तो वो हमारे लिए बिल्कुल स्वागत है। What do you think, how easy to fulfill your demand when a member of minister of state with you? In fact, we commend the courage of the minister, who is not only part of government but is also part of the movement. It is very rare that a minister continues to be part of a movement. In most cases, we see that when one assumes a chair, one abandons the movement and one follows the path of self-aggrandizement. But we really commend our friend Shukla ji that despite being part of the government, he is still on the streets with the movement. He's been to Jantar Mantar for a dharna. We joined him there at dharna also, and we really commend him. I asked him about this peculiar situation, and I asked him whether it is difficult for him to carry on the duties as part of the government and as also part of the movement, to which he gave a very good answer. He said, this is part of my party program and we are committed to that. Our commitment, our primary commitment is there, and we really commend him and we really congratulate him for this stand. So Gurkhaland issue still hanging. What is the future of Gurkhaland?
Gorkhaland is a long-standing demand, and Gorkhaland is a long-standing constitutional demand. In the last election and also the election previous to that, the present ruling party had put Gorkhaland as an issue in its manifesto. So we know that the political class is aware of the Gorkhaland movement. Not only that, they've engaged with the Gorkhaland movement, but after coming to power, they haven't shown the political will to do anything about it. It is sad, and we call upon the government to engage more actively now that the tenure of the government is also running out now. It is high time that the government engages with the promises that it made before the poll and ensure that whatever it promised to the people on the basis of which it was voted to power, it fulfills those promises. What is your expectation from ruling party who are already decided and announced that they are not with separately? The government might have said, or the government might not have expressed its mind on separate state, but the government is run by a party which has clearly said in the past that they want to engage with this. So this kind of duality should not be promoted by the government. The government is run by a party which has in the past very clearly said that they want to engage with these issues, and we want them to remind themselves on this issue and come out with their mind on this matter. Thank you.